नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। प्रभु श्री राम की नगरी में देखी जाती है गंगा जमुनी तहजीब, जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को देती है संदेश। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नजमुल। जो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो जो दुनिया में आए, उन्हीं को दिन को ईद मिलादुन नबी कहते हैं। और वो जब आए तभी ईद है, बकरीद है, सारी खुशियाँ हैं। वो ना आए होते तो ये सारी खुशियाँ न होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को बनाता भी ना, आसमान को बनाता भी ना, चाँद सूरज को बनाता भी ना, क्योंकि उसने अपने महबूब को पैदा किया है सिर्फ इसीलिए कि वो जाएं और इंसानियत का पैगाम दें, मसावत का पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, गरीबी अमीरी को दूर करने का पैगाम दें, सबको बराबरी का हिस्सा दें, महिलाओं को इज़्ज़त दें, महिलाओं का बराबरी का हक़ दें। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद इस दिन पैदा हुए। इसलिए ये मुसलमानों में सबसे अजीम और सबसे मुबारक महीना है, और इसके बग़ैर सारी चीज़ मुकम्मल नहीं होती। कोई चीज़ अगर ईद मिलादुन नबी ना होता, अल्लाह के रसूल की पैदाइश ना होती, तो कोई चीज़ मुकम्मल ना होता। क्या तो आम जनमानस से कहेंगे कि सब इसके खुशी के मौके पर अपने छोटों का ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करें, मोहब्बत से सबसे मिलें, सबसे जो उनका पैगाम था, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब छोटे बड़े एक हैं। और इसीलिए उनकी जो बताए हुए रास्ते हैं कि हक़ पे रहो और सच बोलो, झूठ से दूर रहो, गीबत से दूर रहो, तमाम बुराइयों से दूर रहो। तो अगर आप उनके मानने वाले हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पे चल के ही सही मानों में उनकी जो पैदाइश की खुशी होगी वही मना पाएंगे। और इस रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजे गए थे। हमें सब एक दूसरे से आदम और हव्वा की बुनियाद पर सब हमारे भाई हैं जो दुनिया में पैदा हुए हैं। इंसान जो भी पैदा हुआ सब हमारा भाई है, और हम सब उसमें एक साथ रहें, एक साथ मिल के रहें। यही अल्लाह के रसूल का पैगाम भी था कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है, और एक खुदा को मानना है, और एक रसूल को मानना है, एक उनकी कुरान को मानना है। उसी में सारी चीज़ें दी हुई ता क़यामत तक। जब तक दुनिया प्रलय होगी तब तक के उसमें सारा पैगाम अल्लाह के रसूल के ज़रिए, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए सब बता दिया गया है, सब दे दिया गया है। हमें भी चाहिए कि उसी की बुनियाद पर हम उस पर अमल करें, तभी हम सच्चे उनके मानने वाले बन पाएंगे।